हम और तुम खुद को वास्तव में जो समझते हैं ना, वो है नहीं। आप अपने आप को बहुत कुछ समझते हैं। हर इंसान खुद को कुछ न कुछ समझता है और ऐसा समझता है जिसको लेकर वो हमेशा इस झूठे अभिमान में रहता है कि वो राजकुमार है। हर लड़की अपने आप को राजकुमारी समझती है, अपने आप को बहुत 30 मार खां समझती है। लड़का अपने आप को बहुत बड़ी तोप समझता है, जो कि न वो लड़की कुछ है, न वो लड़का कुछ है, न आपके पापा कुछ है, न मेरे पापा कुछ है, न प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी कुछ है, न नरेंद्र मोदी जी कुछ है। कोई कुछ है ही नहीं। एक्सीडेंट हो रहा है किसी के भी जीवन में। किसी आप मोदी जी से पूछिए, ईमानदारी से पूछिए, क्या उन्हें पता था ये सब होने वाला है? राहुल गांधी जी से पूछिए, इतने शाही परिवार में जन्म लेने के बाद उन्हें पता था कि पैदल घूमना पड़ेगा? कोई उम्मीद ही नहीं थी। तो ऐसे ही देखो, मैं और आप, हम रिश्ते किस लिए बनाते हैं? लड़ने के लिए, तोड़ने के लिए, झगड़ने के लिए, लड़ते लड़ते जेल कोर्ट पहुंच जाने के लिए। इसलिए तो रिश्ते कोई नहीं बनाता। लेकिन रिश्ते बनने के बाद फिर भी टूटते हैं। हम जिसे जान से ज्यादा प्यार करते हैं, जिसके लिए हम गंदे नाले में अपना मुंह देने के लिए तैयार हो जाते हैं, वो भी एक दिन हमें छोड़ सकता है या छोड़ सकती है। हम लड़कियां लड़कों के लिए क्या क्या नहीं करती यार। अपने घर वालों के विरोध में चली जाती हैं, अपने जीवन के क्या क्या कॉम्प्रोमाइज नहीं करती लड़कियां। लेकिन मिलता क्या है? कुछ नहीं मिलता। 1-2% केस सफल होता है, 1%, बाकी सब असफल। लड़कों को क्या मिलता है? 90% लड़के रोते हैं। हम सफलता के लिए कितनी चाहना करते हैं कि हमें नौकरी मिल जाए, जान से ज्यादा उस नौकरी को प्यार करते हैं। लेकिन नौकरी मिलती कितनों के? 100 में से 2 लोगों को। किसी भी राष्ट्र की ये मजबूरी होती है कि उसकी अगर 100 करोड़ जनसंख्या, जैसे 100 लोग हैं किसी देश में, तो वो केवल 2 लोगों को नौकरी दे सकता है। ये मजबूरी है, इकोनॉमी है। लगते कितने? 2%। अब समझने की बात ये है, रिश्ते बनाए बिखर गए, हम फिर भी जी रहे हैं। सफलता के लिए जान लगाते, दिन रात दौड़े, पढ़ाई की, असफल हो गए, फिर भी जी रहे हैं। जिसे जान से ज्यादा चाहा, उससे ब्रेकअप हो गया, हम फिर भी जी रहे हैं। अपनी पत्नी को, अपने पति को माफ कीजिएगा, कितना प्यार करते हैं इंसान। अपनी औलाद को यार, पिता के लिए औलाद, बेटा इस दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा आकर्षण का विषय होता है। माता के लिए पिता, के लिए बेटी, माता के लिए बेटा, ऐसे कह लीजिए, अपना बेटा बेटी कुछ भी कह लीजिए। अपनी संतान से ज्यादा मोह किसी से नहीं होता। वो भी शराबी निकल आती है। वो भी लड़का किसी लड़की को लेकर असामाजिक कार्य कर लेता है, शराबी हो जाता है, भंगड़ी हो जाता है, जुआरी हो जाता है। क्या निश्चित है? इसका एक सिद्धांत डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम देते हैं। अब्दुल कलाम साहब क्या कहते हैं? जीवन अनचाहा है, फिर चिंता क्यों? जीवन में हमारी चाहना के अनुसार कुछ नहीं होता, फिर चिंता किस लिए? और मनुष्य चिंता वास्तव में करता भी नहीं है। आप सब और मैं, हम तत्कालीन घटना, हमारी जैसे कि हमारा एक्सीडेंट हो गया, हमारी गाड़ी हमने नौकर रख रखा था और वो गाड़ी लेके कहीं भेजा, उसका एक्सीडेंट हो गया। हम अगर हल्का इंसान है, रोएगा, पीपेगा। जो अगर मरीज, हमारा ड्राइवर बच गया होगा ना, तो उसे मार देने की कोशिश करेगा, तूने गाड़ी ठोकी क्यों? अब किसी बेचारे ने नहीं गाड़ी थी, वो ड्राइवर ने ठोक दी, तो उसका मरना जायज है। ऐसे ही अपने जीवन में हम किसी लड़के से इतना प्यार करते हैं कि लड़की रोती है, उसके लिए कुछ भी करने को तैयार रहती है, लेकिन वो समझता नहीं है, वो धोखा दे ही देता है। वो किसी और जगह, लड़कों की स्वभाव होता है मुंह मारने का। लड़के बुरा मत मानना भाई, लेकिन अब मैंने देखा है तो मैं इसमें छुपा कैसे सकता हूँ। सामाजिक इंसान हूँ, समाज सुधारक हूँ, तो सच तो बोलूंगा। लड़कों का स्वभाव होता है मुंह मारने का। इनका मैं समझ नहीं पाया कि ईश्वर ने ये क्यों ढीला छोड़ा, क्यों लॉयल क्यों नहीं रहते? सब नहीं, सब अच्छे लड़के भी है भाई, कोई गलत सिग्नल मत ले लेना, अच्छे भी है, टिकते नहीं है, लेकिन फिर भी लोग जीते हैं। ब्रेकअप तो बहुत हो रहे हैं ना, मर तो ज्यादा नहीं रहे ना। मतलब भाई कोई मरने बनने का रिकॉर्ड मत बना देना वीडियो देखकर।
मेरा सीधा सा एक हमारा मतलब है मेरा कि जब घटना घटे ना जो हमारे विपरीत हो, जो हमारे अनुकूल ना हो, हम जो नहीं चाह रहे थे, तो ये सोचो कि हमारे चाहने से हो क्या रहा है। जीवन में आपका एक काम आपके चाहने से नहीं हो रहा है, एक काम अगर हो रहा होता तो आप ईश्वर होते, क्योंकि चाहना, और कभी कभी तो चाहना ईश्वर की भी पूरी नहीं होती। क्या भगवान कृष्ण चाहते थे कि उनकी मित्र द्रौपदी का कोई वस्त्र हरण कर ले, उनकी प्राणों से प्यारी मित्र को, उनकी बुआ के लड़कों की भार्या को कोई हाथ लगा दे? क्या भगवान चाहते थे कि उनके माता पिता को जेल में रखा जाए? क्या भगवान चाहते थे कि उन्हें अपने मामा को मारना पड़े? दोस्तों, चाहने से कुछ नहीं होता। तो इस चाहना को, चाहत को नियंत्रण करना सीखिए, खुश रहने का प्रयास कीजिए। इसके बहुत सीधे से समाधान है। पहले ये सोचिए कि अब तक क्या उखाड़ लिया, क्या बिगाड़ लिया, क्या रोक लिया होने से, तो फिर करें क्या? जो हो रहा है उसके साथ ताकत लगाइए। देखिए, कोई सबसे कायदे का एक उदाहरण है कि कोई हमें छोड़ के जा रहा। मैं युवाओं के लिए बोलता हूं भाई, युवाओं का विषय है लड़की, लड़के का लड़की, लड़की का लड़का, नौकरी, और ठीक है। अब किसी लड़की को किसी लड़के ने छोड़ दिया, ब्रेकअप दे दिया, धोखा दे दिया, तो सबसे अच्छा तरीका है वहीं उससे कॉल करो, मैसेज करो, गुड बाय। दोबारा मौका मिला, अगर ईश्वर ने चाहा तो किसी चौराहे पर फिर मुलाकात होगी और हमारी गाड़ी में लाल बत्ती होगी और आप ढेले की दुकान पर काम कर रहे मिलोगे। कुछ भी जो कहना है ब्लॉक मारो, आगे बढ़ो। हम दिक्कत क्या करते हैं, लड़कियां क्या दिक्कत करती हैं? लड़कियां राजकुमार समझ लेती हैं। अगर आप सब लोग, हम युवा, एक विचार करके देखिए, हम जो झूठे ख्वाबी पलाव बना लेते हैं अपने दिमाग में कि इससे सुंदर कोई नहीं। देखो, अगर किसी से प्यार है, किसी से लगाव है, किसी से मोहब्बत है तो अच्छी बात है, लेकिन वो भाव नहीं दे रहा है तो ये विचार कीजिए, ये ऋतिक रोशन यही तो है नहीं, यही तो ऐश्वर्या राय है नहीं, एकमात्र धरती पर यही अवतार लिया है। अरे अपनी काबिलियत पर भरोसा रखिए, अपने ईश्वर पर भरोसा रखिए, अपने हुनर पर भरोसा रखिए, अपनी मेहनत पर भरोसा रखिए, अच्छे इंसानियत पर भरोसा रखिए। अच्छे लोग और भी हैं दुनिया में, इससे अच्छा और कोई उपाय नहीं। आपको इतना कठोर तो होना ही होगा। थैंक यू वेरी मच।